हो घर चलो, कुब्जा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे मामा से मिलना है। भगवान आगे बढ़े, और जब भगवान आगे बढ़े रंगशाला के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो पहरेदार कहने लगा, कौन हो, कहाँ हो, ये ग्वाल वालों की भीड़ क्यों लेकर के आए? भगवान ने कहा, मुझे मामा से मिलना है। दरबार में अंदर जाना है। जैसे इस प्रकार से कहा, पहरेदार ने ललकार करके कहा, याद रखना अंदर वही जाने पाएगा जो अपनी मैया के दूध का पक्का परिचय देगा। भगवान ने कहा, खबरदार अगर तूने मेरी मैया का नाम लिया, माता, मातृभूमि और मातृभाषा, मदर, मदरलैंड और मदर टंग, ये तीनों प्राणों के समान प्यारी होनी चाहिए। तूने अगर मेरी मैया का नाम लिया तो परिणाम अच्छा नहीं आया। पहरेदार जैसे ही कन्हैया की तरफ बढ़ा, भगवान ने ऐसा धक्का मारा, तेन सा निधनम गता गोविंदाय। भगवान आगे बढ़े। उपस्थित सज्जनों, रंगशाला के मध्य में धनुष रखा हुआ था। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं, करेण वामेन सलील मुद्रितम, करेण वामेन, वामेन बाएं हाथ से यज्ञ के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति एक वचन। वामेन वाम हाथ से, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, उठा करके दाहिने हाथ से उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, चढ़ाकर आसमान में घुमाकर 2 भागों में विभक्त करके पृथ्वी पर वो भयंकर आवाज हुई। उस धनुष के टूटने में उपस्थित सज्जनों पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। हाँ, वैसी आवाज हुई थी जैसी त्रेता में हुई है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ा था। उपस्थित सज्जनों, ये धनुष कंस को कहां से प्राप्त हुआ? कथाएं आपने खूब सुनी है, मनन करना, चिंतन करना, लेकिन हाथ जोड़ करके मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, किसी आचार्य की परीक्षा लेने के लिए नहीं यहाँ सुनो वहां तुरंत प्रश्न पूछ दे जाए, ये न करना। कंस को ये धनुष महात्मा परशुराम से प्राप्त हुआ था। एक बार कंस अपने विजय अभियान में महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया और महात्मा परशुराम से कहा, हमसे युद्ध करो। परशुराम ने कहा, दुष्ट व्यक्ति से लड़ना अच्छा, क्या जरूरत, क्यों? अगर मैंने लड़ाई तो या तो ये मेरे द्वारा मारा जाएगा और मेरा अवतार इसके मारने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो कोई अगला आएगा, है ना। जिसको जितना कार्य प्रकृति में परमात्मा ने दिया है, मर्यादित स्थिति में वह अवतार उतना ही कार्य करता है। एक शिक्षा है इससे
कि हमें जितना कार्य सौंपा गया हम उसको ही बखूबी निर्वाह करें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। उपस्थित सज्जनों, महात्मा परशुराम ने कहा, सुनो, एक समाज के लिए एक शिक्षा और महात्मा परशुराम ने दी। क्यों नहीं लड़े? कहा, जो व्यक्ति ज्यादा लड़ाई के चक्कर में हो उससे किनारा करते जाना, आप न लड़ना। अब ग्रामीण भाषा में एक हमने कहावत सुनी है, जो मुंह उठाए घूम रहा है उसे कोई न कोई। क्यों? महात्मा परशुराम को इसने बार बार आवाज लगाई। महात्मा परशुराम ने उठाया एक धनुष, कहा, ले जाओ, इस धनुष की जो प्रत्यंचा को चढ़ा देगा वही तुम्हारे समान योद्धा होगा। आज जैसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी, धनुष टूटा। कंस समझ गया कि मेरे टक्कर का योद्धा। महावत से कहा, जरा हाथी का। महावत ने उसी समय अंकुश का प्रहार हाथी के ऊपर किया। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी चिंगाड़ करके आगे बढ़ा। उपस्थित सज्जनों, जैसे ही वो हाथी चिंगाड़ करके आगे बढ़ा, हाथी ने सोचा कन्हैया को अपनी सूंड में पटक दें। भगवान रूप छोटा कर लेते हैं और हाथी के पैरों के मध्य में खड़े हो गए। हाथी ने सोचा, लाओ इसे सूंड से पकड़े, और जो सूंड से पकड़ने के लिए अपनी सूंड को पैरों के मध्य में डाला, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा, वो झटका मारा। तेन सा निधनम गता गोविंदाय, चारों खाने हाथी चित। अगर कोई पहलवान महोदय हमारी कथा सुन रहे हो तो क्षमा करना, पहलवान लोग इसे हाथी पटा दांव कहते हैं, जिसमें अगले पहलवान को कोई मौका ही न मिले और आपका जोड़िया चारों खाने चित। उसके दांतों को उखाड़ा। एक दांत को महात्मा बलराम ने लिया और दूसरे दांत को परमात्मा कृष्ण ने लिया। वीर मल्लों की नाई आगे बढ़े, और जैसे ही वीर मल्लों की नाई प्रभु आगे बढ़े, मुष्टिक चाड़ूर सल तोसल को आज कंस ने ललकारा। मुष्टिक चाड़ूर सल तोसल आगे बढ़े। परीक्षित जी उसी समय भगवान ने कहा, भैया हम दोनों भाई, अब भाई की तरह निभा लेना। हम हाजिर हैं दोनों भाई, भाई की तरह निभा लेना। हो जाए न धोखा भला कहीं, हो जाए न धोखा भला कहीं, बच्चों की हम हाजिर हैं दोनों भाई, भाई की तरह निभा लेना। हो जाए न धोखा भला कहीं, बच्चों की तरह खिला लेना।
जैसे इस प्रकार से कहा उपस्थित सज्जनों, मुष्टिक चालूर सल तोसल ने बहुत प्यारी बात कही। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राजेंद्र परीक्षित को बताई। मुष्टिक चालूर सल तोसल ने कहा, न बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम वरहा। न बालो, तुम बालक नहीं हो, न किशोरस्त्वम, तुम न तुम किशोर हो न बालक हो, फिर बोले बलश्च बलिनाम वरहा। अरे तुम बलवानों के भी बलवान हो, तुम पहलवानों के भी। परीक्षित जी वहां जो जिस भाव से भगवान को देख रहा था, भगवान उसे वैसे ही दिखाई दे रहे थे। भक्तों ने देखा मेरा भगवान आ गया, माताओं ने देखा मेरा लाल आ गया, पहलवानों ने देखा पहलवान आ गया, लेकिन मंच पर बैठे कंस ने देखा मेरा काल आ गया। कविकुल पावनावतार गोलोकवासी परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम सम्माननीय परम पूजनीय साकेत बिहारी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के स्वर्णाक्षरों में वर्णन कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी, जिसकी जैसी भावना थी। क्या सुंदर लिखा है पूज्यपाद ने, देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। है? लेकिन जिस समय भगवान के भक्तों ने देखा, हरि भगतन देखे दो भ्राता,
मेरी आंखों को आनंद प्रदान करने वाले मेरे परमात्मा। परीक्षित जी, इतने में बलराम दादा ने देखा, एक पहलवान को उठाया, हाँ आसमान में घुमाया और घुमाकर पृथ्वी पर। कन्हैया ने देखा दादा ने तो काम तमाम कर दिया है। कन्हैया ने भी एक एक करके कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक, चाड़ूर, सल्तो पहलवानों का। मंच पर बैठा हुआ कंस ललकार करके बोला, सुनो, लोहे की गरम सलाखों से दागा जाए मत बालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में अब बढ़ा जाए दीवाना। फिर इसी अखाड़े में दीवानों को। अब वहां कौन ऐसा है जो बचावे? पहलवानों का तो अंत हो चुका। मंच पर बैठा हुआ कंस उछल पड़ा, भगवान ने भी छलांग लगाई। प्रग्रह केसे सु चला किरीटम। भगवान ने उछल करके पहले तो मुकुट को उतार करके मंच पर रखा। प्रग्रह केसे, प्रा प्रीफिक्स लगा है, क्यों है? केसेस माने बालों को। भगवान ने उसके बालों को पकड़ा और पकड़ करके निपात तिरंगो पर तुंग मंचा। तुंग मंचा, तुंग माने ऊंचे, मंचात माने मंच से। अब यहाँ मंच से कंस अलग हो रहा, पृथक हो रहा, तो अलग कर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से पृथक या अलग करने के भाव में। निपात तरंगों पर तुंग मंचार, ऊंचे मंच से घसीट करके भगवान ने उसे जमीन पर डाल लिया और उसकी छाती पर बैठ गए। याद कर मामा, कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से केस पकड़, रथ से केस पकड़, फिर उस पर तेज उठाई।
कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से केस पकड़, मामा मेरी मैया की हाथों में लगी हुई मेहंदी का रंग फीका नहीं था। मेरी मैया के पैरों में लगे हुए महावर का रंग हल्का नहीं हुआ था। मामा मेरी मैया के हाथ में वैवाहिक कंकन बंधा हुआ भी न खुल पाया था। उस समय तूने मेरी मैया के बालों को पकड़ा था मामा। याद रखना मामा, माता जीवन में भी ये जीव माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाता। परीक्षित जी, ये जीव जब संसार में आता है कुछ न कुछ उसके ऊपर ऋण होते हैं। उसके द्वारा वंश की वृद्धि हो जाए, पितृ ऋण से ऋण हो जाएंगे। ऋषियों के लिए तर्पण कर दो, ऋषि ऋण से ऋण हो जाओगे। देवताओं के लिए परीक्षित जी जो हव्य देते हो, हविष्यान्य हवन कर दो, देव ऋण से ऋण हो सकते हो। गुरु मांगी दक्षिणा दे दो, गुरु ऋण से ऋण हो सकते हो। लेकिन आज तक कोई माता के ऋण से ऋण मामा तूने मेरी मैया के बालों को पकड़ा था। माता, मातृभूमि, मातृभाषा, मदर लैंड, मदर टंग, ये प्राणों के समान प्यारी होनी चाहिए। जो मेरी माता और मातृभूमि की तरफ उंगली उठाएगा उसकी भुजा को काट दिया जाएगा। जो आंख उठाएगा उसकी आंखों को दिया जाएगा। तूने मेरी मैया के बालों को पकड़कर घसीट कर रथ के नीचे डाल करके उसे मारने के लिए तूने तलवार उठाई थी मामा। मैं बदला तो तभी ले सकता था, लेकिन क्या बताऊं, मुझे कुछ बाल लीलाएं करनी थी। आज उन सब का बदला ये देवकी का लाल ले रहा है। उन्हीं अपराधों का बदला अब लेता है लाल देवकीवा। अब नभवाणी थी सन्मुख है यहाँ लाल देवकीवा। उन्हीं अपराधों का देवकी का तब नभवाणी थी, उस समय तो आकाशवाणी थी। अब सन्मुख है ये अष्टम लाल देवकी का। अब मैं सामने हूं, बदला तो तभी ले सकता था, मुझे कुछ बाल लीलाएं करनी थी। उपस्थित सज्जनों, कंस ठहाका मार करके हंसने लगा। कन्हैया देखो कितना खुश किस्मत में मेरे घर में मेहमान आया। और प्यासा नकमे के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। देखो
मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लगी थी, मेरे लिए आप जल के समान थे। कायदे में प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं गया, बल्कि मैंने तुम्हें अपने पास। रावण ने भी राम से कहा था, राम मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में कदम नहीं रखने दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। मारने वाले बिल्कुल रेडी हो। हाँ, सामने देख लेना, बच्चों को हटा देना, बोलो गोविंद भगवान की। निशाना लगा लो। जैसे इतना कहा, भगवान को क्रोध आया और अपना वजन बढ़ा करके भगवान छलांग लगा करके उसके ऊपर कूद पड़े थे। निशा निधनम गता गोविंदाय नमो नमः, रक्त बमन करता हुआ सदा के लिए धराशायी हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।